सब्सक्राइब करें जीएसटी प्लेटफॉर्म यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन प्रेस कर लें जीएसटी और इनकम टैक्स की वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, जीएसटी प्लेटफॉर्म के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। जी हाँ फ्रेंड्स, आज के इस सेशन में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं जीएसटी के अंदर जो आपके नंबर्स कैंसिल हुए हैं उससे रिलेटेड एक बहुत इंपॉर्टेंट जजमेंट जो है वो इशू किया गया है, जिसके अंदर आपको काफी बड़ी रिलीफ जो है मिल सकती है। आज के इस सेशन में आप देखेंगे हम लोग डिस्कस करने वाले हैं जो ऑर्डर आया है कैंसिलेशन का, उसे रद्द कर दिया गया है, सेट असाइड कर दिया गया है। किस लिए? सिर्फ इसीलिए कि कैंसिलेशन ऑर्डर पास करने से पहले जो एससीएन यानी कि जो सो कॉज नोटिस इशू किया जाता है which preceded the same has not been issued in the prescribed template। जी हाँ फ्रेंड्स, जीएसटी के अंदर हर एक फॉर्म्स के लिए एक प्रेस्क्राइब्ड टेम्पलेट है। अब वो जो नोटिस है इस पर्टिकुलर केस में आरईजी 17 के अंदर उसका जो टेम्पलेट प्रेस्क्राइब्ड है उस टेम्पलेट में नोटिस इशू नहीं किया गया, इसीलिए कैंसिलेशन ऑर्डर जो है वो सेट असाइड कर दिया गया है और फिर से नोटिस को इशू करने की इंस्ट्रक्शंस जो है वो दी गई हैं। अब आपको ये चीज इसलिए समझना जरूरी है क्योंकि ये तो बात हो जाएगी रजिस्ट्रेशन की। इसी तरीके से कई सारे फॉर्म्स हैं, चाहे वो डीआरसी से रिलेटेड हो, चाहे वो आपका असेसमेंट से रिलेटेड हो, अगर वो टेम्पलेट के अकॉर्डिंगली नहीं है तो वो चैलेंज किया जा सकता है कोर्ट्स के अंदर। उसका बेनिफिट आप ले सकते हैं इन फ्यूचर प्रोसीडिंग्स। अब देखिए ये जजमेंट कहता क्या है। इसके अंदर जो चीजें सबसे इंपॉर्टेंट है जो आपको समझना जरूरी है, सीधा हम लोग चलते हैं उस पॉइंट पे। सबसे पहला है कि जीएसटी सर्टिफिकेट जो है वो कैंसिल कर दिया गया है। और कैंसिल क्यों किया गया? कैंसिल इसीलिए किया गया क्योंकि उन्होंने जो पिटिशनर है उसने अपनी 6 महीने की रिटर्न जो है जो 3B के अंदर फाइल होनी चाहिए वो फाइल नहीं की। तो कैंसिलेशन का रीजन तो सही है कि कंटिन्यूअस 6 महीने का अगर आपका रिटर्न पेंडिंग है तो नंबर जो है वो कैंसिल कर दिया जाएगा। आगे इसमें लिखा गया कि लर्नेड काउंसिल फॉर द पिटिशनर ड्रॉज द अटेंशन ऑफ दिस कोर्ट टू तमिलनाडु गुड्स एंड सर्विस टैक्स रूल्स 2017 एंड मोर पर्टिकुलरली रूल 22, क्योंकि रूल 22 के अंदर प्रेस्क्राइब्ड है फॉर्म आरईजी 17 के अंदर ही सो कॉज नोटिस जो है वो दिया जाए और उसका पीरियड रहेगा विद इन अ पीरियड ऑफ 7 वर्किंग डेज फ्रॉम द डेट ऑफ सर्विस ऑफ सच नोटिस सो एज टू व्हाई हिज रजिस्ट्रेशन शैल नॉट बी कैंसिल्ड। अब यहां पर आगे इसमें बताया गया है द अफोरमेंशन्ड रूल्स मेक इट क्लियर that it applies to cancellation of GST registration। रूल 22 जो है उसके अंदर जो फॉर्म दिया गया वो सेक्शन 29 के अंदर जो कैंसिलेशन के प्रोसीडिंग्स होनी है उस पे पूरी तरीके से अप्लाई करता है। अब यहां पर इंपॉर्टेंट चीज ये है कि जो टेम्पलेट है उसके बारे में क्या बताया जा रहा है। एडवर्टाइजिंग टू अ सो कॉज नोटिस learned counsel submits that SCN refers to in REG 17, it is not in this format or template as it does not mention the date, month, year and time for personal hearing। यानी कि जो टेम्पलेट में ऑप्शन दिया गया है कि डेट, मंथ, ईयर और टाइम प्रेस्क्राइब होना चाहिए था पर्सनल हियरिंग के लिए, वो मिसिंग है। टू बी नोटेड अ स्कैन्ड रिप्रोडक्शन ऑफ टेम्पलेट, यानी कि आरईजी 17 का ये टेम्पलेट यहां पर दिया गया है। चूंकि यहां क्लियर नहीं है, मैंने यहां पर आरईजी 17 का फॉर्म भी आप लोगों के लिए दिखा रखा है। अगर आप देखेंगे तो फॉर्म जीएसटी आरईजी 17 जो है वो कुछ इस टेम्पलेट में आता है, जिसमें रेफरेंस नंबर, डेट, पार्टी का डिटेल्स, जीएसटी नंबर, नेम, एड्रेस वगैरह। सो कॉज नोटिस ये रहता है, इसके अंदर आपको रीजंस देना पड़ता है किस रीजन से आपका नंबर जो है वो कैंसिल किया जाए। इसके बाद आप देखेंगे तो यहां लिखा गया है यू आर हियर बाय डायरेक्टेड to furnish a reply to this notice within 7 working days from the date of service of this notice। और दूसरा पॉइंट है you are hereby directed to appear before the undersigned on DDMMYY at this time। तो ये जो फॉर्मेट है इस फॉर्मेट के अंदर चीजें प्रेस्क्राइब्ड होनी चाहिए। अब प्रेजेंट केस में जो रिट पिटीशन फाइल करी गई उसका जो सो कॉज नोटिस आया है वो भी स्क्रीन पे दिखाया गया।
यहां पर सिंपली यू आर हियरबाय डायरेक्टेड टू फर्निश अ रिप्लाई टू द नोटिस विद इन 7 वर्किंग डेज वाला पॉइंट जो है लिख दिया गया है, लेकिन यहां पर डेट और टाइम जो है वो मेंशन्ड नहीं है। इसका मतलब ये जो नोटिस आया ये एज पर प्रॉपर फॉर्मेट नहीं है, ये एज पर टेम्पलेट नहीं है, इसीलिए इस ऑर्डर को खत्म किया जाएगा, ये नोटिस जो है वैलिड नहीं। अब यहां पर इन सारी चीजों को देखने के बाद जो यहां पर जजमेंट निकल के आया है, इन the light of the narrative, thus captioned writ petition is disposed of by passing the following order। अब यहां पर ऑर्डर जो है ये पास किया गया। इस ऑर्डर का डिस्कशन हमारे अगले महीने की टैक्स मैगजीन जो नवंबर महीने की एडिशन आने वाली है उसमें आपको देखने को मिलेगा। अगर आप लोगों ने अभी तक टैक्स मैगजीन का सब्सक्रिप्शन नहीं लिया है तो टैक्स मैगजीन की सब्सक्रिप्शन के लिए नंबर्स आपको स्क्रीन पे दिए गए हैं, इन नंबर्स पे कॉल करके व्हाट्सएप करके आप मैगजीन सब्सक्रिप्शन की डिटेल्स ले सकते हैं। अब देखेंगे ऑर्डर अगर कहता है द इम्प्यून्ड ऑर्डर फॉर कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन इज सेट असाइड सोनली ऑन द ग्राउंड दैट एससीएन, यानी कि ऑर्डर इशू होने से पहले जो एससीएन आया वो has not been issued in the prescribed template, that is REG 17 का जो टेम्पलेट है उसमें, as it does not mention the date and time of personal hearing। डेट और टाइम मेंशन नहीं था इसीलिए उसे सेट असाइड कर दिया गया। दो ऑब्वियस एज द इम्प्यून्ड ऑर्डर फॉर कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन इज सेट असाइड solely on the aforementioned ground, it is made clear that new view on merits, मेरिट पे कोई डिस्कशन नहीं हुआ कि नंबर कैंसिल होना चाहिए था या नहीं होना चाहिए था, सिंपली इसलिए कि नोटिस ही प्रॉपर नहीं है, पूरा का पूरा केस ही खत्म कर दिया गया है। The respondent shall issue so-called notice fresh in the prescribed format or template, setting out the date, time, venue for personal hearing and carry the same to its logical end as expeditiously as possible। तो प्रॉपर सो कॉज नोटिस दिया जाए और केस को जल्द से जल्द जो है वो खत्म किया जाए। तो अब आपको भी ध्यान रखना है, अगर आपके पास कोई सो कॉज नोटिस या किसी प्रकार का कोई नोटिस आता है तो क्या वो एज पर टेम्पलेट है या नहीं, और अकॉर्डिंगली फिर आप उस पे आगे कार्रवाई जो है वो कर सकते हैं। तो काफी इंपॉर्टेंट जजमेंट, बहुत छोटी सी बात लेकिन बहुत ज्यादा इंपैक्ट डालेगी ये आगे चल के लिटिगेशन के। चलिए इस वीडियो को यही एंड करते हैं। आशा करते हैं कि आपको ये पॉइंट अब क्लियर हो गया होगा कि जीएसटी के अंदर जो नोटिसेस आ रहे हैं वो प्रॉपर फॉर्मेट में नहीं आने से क्या फायदा आपको मिल सकता है। अगर आपने हमारे चैनल पे फर्स्ट टाइम ट्यून इन किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए नीचे दिया गया रेड कलर का सब्सक्राइब बटन प्रेस कर लीजिए, साथ में जो बेल आइकन है उसे प्रेस कर लीजिएगा ताकि वीडियोस की नोटिफिकेशंस आप तक रेगुलरली पहुंचती रहें। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।